बोलिए बालाजी महाराज की। देखिए राम नाम की महिमा, 2 अक्षर का प्यारा नाम। तो इस राम नाम के सहारे ही बालाजी महाराज ने सुंदरकांड के अंदर माँ सीता की खोज करी और वो समुंदर जो सबसे बड़ा है उस समुद्र को पार कर पाए, सिर्फ और सिर्फ किस कारण? क्योंकि राम नाम का सहारा था। रामायण में कुल 7 कांड हैं, जिसमें एक कांड सुंदरकांड है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वही कांड है जिसमें हनुमान जी महाराज की शक्तियां जागृत हुई। हनुमान जी महाराज को ये पता चला कि उनका जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है और माँ सीता के शोक का विनाश हुआ। माँ सीता को रावण जो कैद कर ले गया था, माँ सीता को शोक का विनाश हुआ और प्रभु श्री राम जी के नाम के सहारे ही हनुमान जी महाराज को अपनी खोई हुई शक्तियां प्राप्त मिली। आइए बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का ये संगीत में सुंदरकांड शुरू करते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जब हनुमान जी महाराज और उनकी समस्त सेना को ये पता लगा कि रावण माँ सीता को चुरा कर ले गया है और यहाँ से 7 समुद्र पार लंका में है, तब सभी वानर सेना, जामवन जी, सुग्रीव जी और समस्त वानर सेना ये निश्चय कर रही है कि अब ये 7 समुद्र पार कौन करेगा, किसमें इतना बल है कि ये 7 समुद्र पार करके माँ सीता का पता लगाए। और सभी एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे हैं। जब अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने कहा कि मैं 7 समुद्र पार जा तो सकता हूं लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे एक श्राप मिला हुआ है कि वहां पर अगर मेरी भिड़ंत अक्षय कुमार से हो गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मेरा वहां जाना मुश्किल है। तब जामवन जी ने, जो कि सबसे बुजुर्ग गुणीवान हैं, उन्होंने हनुमान की तरफ देखा और हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, अब देर न करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपना बालपन वो याद करो जब तुमने सूरज को एक फल समझकर निगल लिया था, वो भी एक समय था। अब प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए सक्षम हो जाओ। तब जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, लगे मोह परे क्यों भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवन जी के कहने पर हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप सभी वानर सेना यहाँ कंदमूल खाकर मेरी राह देखना और मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए अभी सोच रहा हूँ। देखिए अभी सोच रहे हैं। तभी जामवन जी ने क्या कहा, कहे रीछ पति सुन हनुमान, चुप साध रहो बलवान,
तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, तुम ये कार्य कर सकते हो। और कवन सो काज कठिन जग में जो नहीं होत तात तुम पाई, राम काज लगता अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जामवन जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी महाराज की सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई और उनका आकार पर्वत के समान हो गया। और उसके पश्चात हनुमान जी महाराज एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर और लंका की तरफ गमन करने लगे। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने आगे बढ़ने के लिए अपने पांव को पीछे की तरफ धकेला, जिस शिला पर हनुमान जी महाराज ऊपर खड़े हुए थे वो शिला धरती के अंदर धंस गई। और उसके पश्चात हनुमान जी महाराज साक्षात खड़े हैं और सभी वानर सेना क्या कहती है? उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, के सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है, कि सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और समस्त वानर सेना क्या कह रही है? बनी श्री राम पे विपदा भारी, लंकपति हर ले जनक दुलारी। बनी श्री राम पे विपदा भारी, लंकपति हर ले जनक दुलारी। तुम वीरों में वीर बलकारी, तुम वीरों में वीर बलकारी, साबित कर दिखलाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सिया का पता लगाना है। कि सागर पार जाना है, सिया का पता लगाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। अब देखिए हनुमान जी महाराज की शक्तियां जागृत हो गई हैं। हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। लेकिन प्रस्थान करने से पहले जामवन जी ने उन्हें क्या कहा कि हनुमान, लंका के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मां सीता का पता लगाना है। क्योंकि हनुमान जी महाराज की शक्तियां इतनी जागृत हो गई थी कि हनुमान जी महाराज कह रहे थे कि मैं अभी एक छलांग में समुद्र लांग जाऊंगा और रावण को मारकर मां सीता को ला सकता हूं। लेकिन जामवन जी ने प्रभु श्री राम जी का हुक्म सुनाया और कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मां सीता का पता लगाना है। और हनुमान जी महाराज चल पड़े हैं लंका की ओर। तो क्या कहेंगे? वीरों के वीर शिरोमणि बलवान जब चले, हनुमान जब चले। वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, ध्यान जब चले। श्री राम चले, श्री राम चले।
वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, ध्यान जब चले, श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, ध्यान जब चले। रावण का तोड़ने को अभिमान जब चले, अभिमान जब चले, रावण का तोड़ने को अभिमान जब चले, अभिमान जब चले। और धर कर विराट रूप, धर कर विराट रूप बन तूफान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। हनुमान जी महाराज लंका की तरफ निकल चुके हैं। कहते हैं कि जब भी कोई काम करने जाओ तो परीक्षा होती है, प्रभु परीक्षा लेते हैं, विपदा भी आती है। तो हनुमान जी महाराज के सामने सबसे पहली विपदा कौन सी आई? सुरसा नाम की एक राक्षसनी जो कि सर्पों की माता थी, वो समुद्र के अंदर रहती थी। वहां से गुजरने वाले सभी जीवों को मारकर खा जाती थी, जिसे देवताओं ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए भेजा। तो सुरसा नाम अहिन के माता, पटवी आई कहीं तेरी माता। जैसे ही सुरसा ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो उन्हें रोककर कहा कि हनुमान, जाने से पहले तुम्हें मेरे मुंह के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि सुरसा ये चाहती थी कि मैं हनुमान जी महाराज को खा जाऊं। अब देखिए, इस बात पर गौर कीजिए। सुरसा ने ये शर्त रखी थी कि हनुमान तुझे मेरे मुंह के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कहा था कि मैं तुझे खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज ने सुरसा को मां कहकर पुकारा और उनसे एक प्रार्थना की कि मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य को जा रहा हूं माता, मुझे आप जाने दें। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तो हनुमान जी महाराज बल बुद्धि ज्ञान की खान, तो हनुमान जी महाराज मां के आगे क्या कहते हैं? लंका में जावन दे मेरी मैया, लंका में जावन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे, लंका में जावन दे मेरी मैया, लंका में जावन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे। ओ रामचंद्र घर सीता नारी, रामचंद्र घर सीता नारी, हर ले लो रावण बलकारी, हर ले लो रावण बलिहारी। उसको कहूँ मेरी माँ तारी, उसको कहूँ मेरी माँ तारी। पतो लगा वन दे मेरी मैया, पतो लगा वन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे मोह काम जरूरी, लंका में जावन दे। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, ओ इसी काज में लंका जाता, इसी काज में लंका जाता, सीता की सारी छुदलाता, सीता की सारी खुदवाता, रामचंद्र जी का हुक्म बजाता, रामचंद्र जी का
का हुक्म बजाता, रामचंद्र जी का हुक्म बजाता, रामचंद्र जी का हुक्म बजाता, हुक्म बजावन दे मेरी मैया, हुक्म बजावन दे, मोह काम जरूरी लंका में जावन दे, मोह काम जरूरी लंका में जावन दे। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ चाहे मुझसे वचन ले ले, मैं प्रभु श्री राम जी का काज करके इसी रास्ते से वापस आऊंगा, लेकिन माँ नहीं मानती। हनुमान जी महाराज फिर भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो चाहे वचन ले ले मेरे से, 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 उल्टा चाल आऊं तेरे से, उल्टा चाल आऊं तेरे से, कृपा कर दे तेरन तेरे से, कृपा कर दे चरण तेरे से, हाल सुना बन दे मेरी मैया, हाल सुना बन दे, मोह काम जरूरी लंका में जावन 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 दे। अब अनुनय विनय से सुरसा मां नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, सतयोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे सुरसा ने हनुमान जी महाराज को खाने के लिए अपने मुंह को खोला तो हनुमान जी महाराज ने उससे डबल दुगना अपना रूप बना लिया, अपना आकार बना लिया, और सुरसा और अपने मुंह को खोलती जाती, हनुमान जी महाराज और अपने आकार को बढ़ाते जाते। यही क्रम चलता रहा और जब 100 योजन 400 कोस का मुख सुरसा ने किया, तब हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए मां के मुख के अंदर, सुरसा के मुख के अंदर प्रवेश करके और वहां से वापिस आ गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां अब आप मेरे को नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, सुरसा ने यह कहा था कि आपको मेरे मुंह के अंदर आना है और मैंने आपने इस वचन को, इस शर्त को पूरा किया है। अब आप मुझे नहीं खा सकती। और उसके पश्चात मां सुरसा ने हनुमान जी महाराज को नहीं खाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी महाराज एक विपदा को हल कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या कहेंगे, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, हाँ ध्यान जब चले, श्री राम जी का करते हुए राम जब चले, अभियान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। हनुमान जी महाराज
आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हनुमान जी महाराज के पास एक और समस्या आती है। सिंहिका नाम की एक राक्षसनी वहां समुद्र में निवास करती थी, जो कि वहां उड़ने वाले जीवों के परछाई को पकड़कर उन्हें खा जाती थी। लेकिन इस बार बुद्धि के साथ साथ बल का प्रयोग करते हुए हनुमान जी महाराज ने सिंहिका राक्षसनी का मुंह फाड़ते हुए वहां से बाहर निकल आए और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार करते हुए क्या कहने लगे? वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, लंका दहाड़ते हुए हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, रावण का तोड़ने को अभिमान जब चले, अभिमान जब चले, रावण का तोड़ने को जब हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। अब हनुमान जी महाराज लंका में बाहर द्वार के पास प्रवेश कर चुके हैं। अब वहां पर रहने वाली लंकिनी नाम की एक राक्षसनी जो कि वहां पर पहरा देती थी, और हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मशक समान रूप कपि धरही, एक मच्छर के समान अपना रूप कर लिया और वहां पर प्रवेश करने लगे। और लेकिन फिर भी उस लंकिनी ने, उस सिंहिका नाम की लंकिनी ने देख लिया, मशक समान रूप कपि धरही, लंके चलो सुमिर नरहरि, मुठिका एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरनी धन मानी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने अपनी एक मुट्ठी से प्रहार करते हुए उस राक्षसनी का नाक तोड़ दिया और उसके नाक से रुधिर बहने लगा। तब उस राक्षसनी को ये याद आया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को ये वचन दिया था कि तुम्हारे 10 मुख होंगे, तब मुझे ये कहा था कि श्राप के कारण तुझे रावण की सेवा करनी पड़ेगी। और तब उस राक्षसी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मुझे कब तक इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा था कि जब मां सीता को खोजते हुए एक वानर लंका के अंदर प्रवेश करेगा और उसके मुक्का मारने से तुम्हारे नाक में रुधिर बहने लगे तो समझ लेना कि रावण का अंत आ गया और उसी समय ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब उस सिंहिका राक्षसनी के बाद उसने समझ आ गई कि अब रावण का अंत निश्चित है। अब उन्होंने हनुमान जी महाराज को एक आशीर्वाद दिया और लंकिनी ने आशीर्वाद स्वरूप में क्या कहा? देखिए, ये जो चौपाई है रामायण के अंदर, किसी भी कार्य को पहली बार करो जिसमें कोई संशय हो कि ये होगा कि नहीं होगा। किसी भी मुकदमा कोर्ट में जाने से पहले इस चौपाई का गुणगान किया जाए। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी इस चौपाई को अध्ययन करें तो उन्हें अच्छी विद्या प्राप्त होती है। तो प्रभु श्रीनगर की जय सबका राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, करल सुधारी तू करहि मिठाई, गोपद सिंधु अनल सिधराई। कहते हैं कि लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप प्रभु श्री राम जी को हृदय में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ो, क्योंकि गुणों की खान प्रभु श्री राम जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। जिनके नाम मात्र के स्मरण से ही शत्रु मित्रता करने लगते हैं और विष अमृत के समान हो जाता है, और किसी बड़ी समस्या जो भी है समुद्र के समान समस्या गाय के खुर के समान हो जाती है। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और वहां पर मां सीता की खोज करते करते सब जगह देखते हैं, लेकिन मां सीता उन्हें नहीं मिलती। परंतु एक घर ऐसा जहां जाने के पश्चात हनुमान जी महाराज को एक ध्वनि सुनी। कौन सी? राम
राम राम। ये ध्वनि कहां से आ रही थी? ये ध्वनि विभीषण के घर से आ रही थी। और उस समय हनुमान जी महाराज ने सोचा कि प्रभु श्री राम, मैं तो सोचता था कि आपका नाम का डंका हमारे उधर ही चलता है, लेकिन सोच के हैरान हूं कि यहाँ लंका के अंदर भी आपको कोई मानने वाला, आपका नाम सिमरन करने वाला ये जीव कौन है। और आगे जाने पर हनुमान जी महाराज ने विभीषण से भेंट की और उनसे उनका परिचय मांगा। तो विभीषण ने बताया कि मैं रावण का भाई हूँ। और हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं माँ सीता की खोज करने के लिए प्रभु श्री राम जी की तरफ से दूत हूँ। और इस प्रकार जब हनुमान जी महाराज को यह आश्चर्य हुआ कि यहाँ राम नाम लेने वाला कौन है, तो उसके पश्चात हनुमान जी महाराज ने विभीषण से पूछा कि आप इस जगह पर, यहाँ पर राक्षसों के बीच में किस प्रकार से रहते हैं। तो विभीषण जी ने क्या जवाब दिया? सुनु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन मोहु जीव बिचारी, तात कबू मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भाना कुल नाथा। विभीषण जी ने जवाब दिया कि मैं इन राक्षसों के बीच में रहकर राम राम का सुमिरन उसी प्रकार से करता हूं जिस प्रकार हमारे 32 दांतों के बीच में हमारी जीभ रहती है। इन दांतों को ये पता है कि भोजन को खाना है या जीभ को खाना है। तो जिस प्रकार जीभ अपना बचाव करती है, मैं भी राक्षसों के बीच में इसी प्रकार से रहता हूं। और इस प्रकार से कहते हैं कि डॉक्टर से डॉक्टर मिले तो होए दवाई की बात, वकील से वकील मिले होए केस की बात, व्यापारी से व्यापारी मिले तो होए दाम की बात। अब राम नाम के दो रसिया आपस में मिल रहे हैं तो ये कैसे नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम जी का नाम गुणगान ना हो। तो राम राम के रसिया, राम नाम के व्यापारी, राम नाम की लूट लगी है। और किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का नाम ध्यान करते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो धाम, कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो जाते हुए हरि का नाम लेते हुए, कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो हरि का नाम। विभीषण जी और हनुमान जी महाराज एक दूसरे के गले में बाहें डालते हुए आंखों से आंसू टपक रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो धाम, कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो हरि का नाम। और विभीषण से भेंट करने के बाद, प्रभु श्री राम जी का सिमरन करने के बाद विभीषण जी ने बताया कि आप अशोक वाटिका में जाइए, वहां रावण ने मां सीता को कैद कर रखा है। तब अशोक वाटिका में जाकर वहां देखते हैं कि रावण मां सीता को धमका रहा था और उन्हें कुछ समय देकर और कह रहा था कि तुम मुझसे विवाह कर लो वरना ये राक्षस तुम्हें मार देंगे। और उसके जाने के पश्चात वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी वहां पर मां सीता के साथ अत्यंत लगाव रखती थी। और उस राक्षसनी के पास जाने के बाद हनुमान जी महाराज को पता चला कि ये राक्षसनी को एक स्वप्न आया है और उसने स्वप्न में क्या देखा है कि रावण एक गधे पर बैठा है, उसका सिर मुंडित हो गया है और उसकी 10 भुजाएं कट गई हैं और समस्त लंका में आग लग गई है।
और ये वचन हनुमान जी महाराज के दिमाग में घर कर गए कि लंका को आग लग गई है, मुझे रावण को मारने का आदेश तो नहीं है, लेकिन अगर प्रभु व्यवस्था कर दें तो मैं इस लंका को अवश्य जलाकर जाऊंगा। और उसके पश्चात हनुमान जी महाराज माँ सीता से भेंट करते हैं और प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका माँ सीता को भेंट करते हैं। माँ को विश्वास नहीं होता कि प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका है, लेकिन जब मुद्रिका को देखती है तो उन्हें ये लगता है कि ये माया से नहीं रची जा सकती, अवश्य प्रभु श्री राम या उनका दूत मेरे सामने अवश्य आया है। और राम नाम का सुमिरन करते हुए हनुमान जी महाराज वहां प्रकट होते हैं। तब हनुमान जी महाराज बताते हैं कि माँ, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ और उनका संदेशा लेकर आपके पास आया हूँ। और माँ को ये विश्वास हो जाता है कि ये वास्तव में प्रभु श्री राम जी का दूत है। लेकिन उसके बाद माँ कहती है कि मुझे इस बात का भय है। देखिए, हनुमान जी महाराज अभी भी अपने छोटे रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। तो माँ सीता को कहती है कि रावण का लंका बहुत बड़ी है और उनके राक्षस अत्य क्रूर हैं, तुम छोटे से वानर उस पर कैसे विजय प्राप्त करोगे। तब हनुमान जी महाराज ने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया और तब माँ सीता को ये विश्वास हुआ अवश्य ही प्रभु श्री राम जी की व्यवस्था है। तब उनकी विशाल रूप को देखकर माँ सीता ने कहा कि हनुमान, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते, क्या तुम में ऐसा बल नहीं है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, मुझे आज्ञा नहीं है, वरना मैं ये कार्य कर देता। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं सौगंध राम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। बोलिए प्रभु श्री राम भगवान की। दोनों हाथों से ताली मिलाते हुए बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि माँ, मुझ में ऐसा बल है, लंका पताल ठोक दूं रावण की शान की, लंका पताल ठोक दूं रावण की शान की, चाहूं तो भीख मांगे दानव भी प्राण की, चाहूं तो भीख मांगे दानव भी प्राण की, धरती में जिंदा गाड़ दूं, धरती में जिंदा गाड़ दूं सौगंध राम की, धरती में जिंदा गाड़ दूं सौगंध राम की, ये आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। और हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, सुनिए, ना झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, ना झूठी शान करूं ना अभिमान करूं, राम का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, राम का ध्यान धरूं राम गुणगान करूं, सच्ची दया के सागर हैं रघुकुल की शान है, सच्ची दया के सागर है रघुकुल की शान है, बल हूँ मैं बल के धाम वो, बल हूँ मैं बल के धाम वो, सौगंध राम
की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। और माँ कहती है कि बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन रावण ने मुझे कहा है कि 1 मास के अंदर यदि मैंने उनकी कहनी नहीं मानी तो मुझे मार देंगे। तो मेरे पास आत्मदाह करने के अलावा और कोई साधन नहीं बचेगा। जब माँ के मुख से हनुमान जी महाराज ये बात सुनते हैं कि आप आत्मदाह की बात कर रहे हो, वो प्रभु श्री राम जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी पत्नी उन पर इतना विश्वास नहीं करती कि आत्मदाह के लिए कहती हैं। तब उनको विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी, विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी। ओ विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी, विश्वास कर लो माँ मेरा आएंगे राम जी। रावण को मार करके ले जाएंगे राम जी, रावण को मार करके ले जाएंगे राम जी। तब तक न खोना धैर्य माँ, तब तक न खोना धैर्य माँ, सौगंध राम की, तब तक न खोना धैर्य माँ, सौगंध राम की। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। माँ सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश देते हुए, विश्वास दिलाते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ मेरा आधा कार्य तो पूर्ण हुआ, अब मुझे लगी है भूख और मैं यहाँ पर फल खाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा तू फल यहाँ कैसे खाएगा, यहाँ बहुत बड़े राक्षस हैं। तो माँ सीता ने कहा कि माँ आप सिर्फ आज्ञा दीजिए, इन राक्षसों की मैं परवाह नहीं करता। और हनुमान जी महाराज वहां पेड़ों पर फल खाने लग गए। और जब राक्षसों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने वही वृक्ष उखाड़ कर राक्षसों के ऊपर फेंकने लग गए और एक छोटा युद्ध वहां पर शुरू हो गया। अब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? ए वानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हांको रे, वानर बांको रे, नगरी में मच गयो हांको रे, वानर भागो रे। वानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हांको रे, वानर बांको रे, वानर भागो रे, लंका नगरी में मच गयो हांको रे, वानर भागो रे। मात सिया यूं बोली रे बेटा फल खाई तू पाको रे, मात सिया तू बोले रे फल खाई रे भागो रे। ओ मात सिया यूं बोली रे बेटा फल खाई तू पाको रे, मात सिया बोली बेटा तू फल खाई रे भागो रे। ओ इतने माही कूदा हनुमत, इतने माही कूदा हनुमत मार पटाको रे, वानर भागो रे, वानर भागो रे, लंका नगरी में मच गयो हांको रे, वानर भागो रे। रूख अडाक पटक धरनी पर भोग लगाया फला को रे, रूख उडाक पटक धरनी भोग लगायो भला गोरे। ओ रखवारा जब पकड़न लागा, जब पकड़न लागा दियो झड़ा को रे, वानर भागो रे, वानर भागो रे, लंका नगरी में मच गयो हांको रे, वानर भागो रे। उसके पश्चात
काबू नहीं आया तो रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। तब सुनिए क्या हुआ। भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत श्यामी ठाकोरे। भेजो अक्षय कुमार भिड़न हनुमत श्यामी ठाकोरे। ओ भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत श्यामी ठाकोरे। भेजो भिड़न ने हनुमत श्यामी ठाकोरे। एक लात की पड़ी असुर पर, एक लात की पड़ी असुर पी गयो ना कोरे। वानर हाकोरे, हर हर वानर हाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, वानर हाकोरे। उसके पश्चात जब अक्षय कुमार को मार गिराया तो उसके मरने की सूचना रावण के दरबार में पहुंची तो रावण गुस्से से क्रोधित हो गया और उसने मेघनाथ को भेजा। तब मेघनाथ को भेजने पर मेघनाथ और हनुमान जी के बीच में युद्ध हुआ। जब हनुमान जी महाराज उसके काबू नहीं आए तब मेघनाथ ने नागफांस को चलाया और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं नागफांस में ना बंधा तो ये ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना होगी। तो हनुमान जी महाराज उस नागफांस में बंधकर जा रहे हैं और रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज की पेशी है। अब रावण का दरबार लगा हुआ है, समस्त उसके सैनिक दरबारी मंत्रीगण समस्त वहां विराजमान हैं और हनुमान जी महाराज को वहां बैठने के लिए आसन नहीं दिया गया। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बड़ा कर वहां पर खुद के लिए स्वयं ही आसन बना लिया और हनुमान जी महाराज की वहां पेशी होने लगी। कोई कह रहा है इस दूत को मार दिया जाए, कोई कह रहा है इसके अंग तोड़ दिए जाएं, लेकिन एक मंत्री कहता है, विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मारना न्याय नीति के विरुद्ध है, क्यों न इसके लिए कुछ और उपाय सोचा जाए। तब मंत्रीगण कहते हैं क्यों न इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। अब देखिए वो त्रिष्टा नामक राक्षसनी को सपना आया। हनुमान जी ने वहां पर सोचा कि प्रभु सब कुछ पहले से ही नियत है, होई है वही जो राम रचि राखा। और हनुमान जी महाराज ने पक्का निश्चय कर लिया कि आज तो लंका को मैं फूंक कर ही जाऊंगा। अब तेल बोरी घृत वसन मंगाई, पावक देह पूंछ पर लगाई। हनुमान जी महाराज की पूंछ पर आग लगाई जा रही है और हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बहुत बड़ी कर ली और लंका के अंदर जितना भी तेल था और रुई थी वो सारा समस्त उनकी पूंछ पर लगा दिए गए। कहते हैं कि उस समय हनुमान जी महाराज ने अपनी विराट पूंछ को कर लिया और लंका के अंदर समस्त वह तेल और ईंधन खत्म हो गया। अब हनुमान जी महाराज ने वहां पर उड़कर और लंका के समस्त जगह जगह को, हर चप्पे चप्पे को जलाना शुरू कर दिया और धू धू कर लंका जलने लगी। कहते हैं, हम कहते हैं कि दान हम लोग करते हैं लेकिन राक्षस लोग भी दान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूंछ को बांधने के लिए हर राक्षस ने अपने घर से तेल, बोरी और रुई का प्रयोग किया और जिसने ज्यादा वहां पर दान दिया हनुमान जी महाराज ने उसके घर पर उतना ही प्रसाद दिया, उसके घर को उतना ही जलाया। और लंका कैसे जलने लगी है सुनिए। चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। ओ हक्के बक्के हो गए सभी, हक्के बक्के हो गए सभी, लंकापति हाथ मले, चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, ओ चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। लंका को जलाकर हनुमान जी महाराज मां सीता से भेंट करके वापिस चल पड़े हैं और
अब हनुमान जी महाराज की राह देख रहे हैं जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी और समस्त वानर सेना। तभी जामवंत जी ने देखा कि दूर से एक वानर उड़ता हुआ आ रहा है। उनकी आंखों में चमक फैल गई कि ये अवश्य ही हनुमान है, क्योंकि संकट का मोचन दूसरा नाम हनुमान, संकट मोचन का दूसरा नाम हनुमान। हनुमान जी महाराज कभी भी अपने कार्य को अधूरा छोड़कर नहीं आते। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने वहां पहुंचे और सबको ये खुशखबरी सुनाई कि माँ सीता का पता लग गया है, और हनुमान जी महाराज ने बताया कि मैं वहां पर अक्षय कुमार को मार आया, विभीषण से मुलाकात कराया, और सबसे बड़ी बात कि लंका को भी जलाया। और हनुमान जी महाराज के मुख से ये बात सुनते हुए जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान ये सब तुमने कैसे कर दिया? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सिंधु को लांगा और जो लंक जराई, सिंधु को लांगा और जो लंक जराई, ये सब राम प्रताप से हुआ संभव, मेरी कोई नहीं बढ़ाई। ये सब राम प्रताप से संभव हुआ, क्योंकि हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी खासियत है कि काम भी कर देते हैं और अपने ऊपर क्रेडिट भी नहीं लेते। अब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है, नल नील को बुलाकर राम नाम लिखकर पत्थर तिराए जा रहे हैं, और इधर सेतु बनाकर लंका के अंदर जाने की तैयारी है। और उधर लंका में भी खलबली मची हुई है कि एक छोटा सा वानर आकर लंका को तहस नहस कर गया, रावण के पुत्र को मार गया और सीता माँ से भेंट करके चला गया, लंका को जला गया। अब वहां तो उनकी सेना में अनेक वानर हैं, अब क्या होगा? तो वहां पर सभी राक्षसों को दुःस्वप्न आने लगे, सोते समय अच्छे स्वप्न नहीं आए। तो वहां मंदोदरी को भी एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न को आने के बाद उन्होंने रावण से, अपने पति से भेंट करते हुए ये कहा कि प्रभु आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप माँ सीता को प्रभु श्री राम जी के पास वापस छोड़ आइए। एक छोटा सा वानर की शक्ति आपने देख ली, जिसने प्रभु श्री राम जी का डंका लंका के अंदर बजवा दिया। सोचो जब असंख्य वानर यहाँ आएंगे तब क्या होगा? तो मंदोदरी अपना स्वप्न प्रभु श्री राम जी के आगे, मंदोदरी अपना स्वप्न रावण को बताते हुए क्या कह रही है? वो बजवा दिया बजरंगी बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का डंका बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए बालाजी महाराज की। अब मंदोदरी को यह सपना आया कि समस्त वानर लंका के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और उसने सपने पर विश्वास करते हुए क्या कहा? सुति मंदोदरी सपनों आयो, सपनों विश्वास रे, सुति मंदोदरी सपनों आयो, सपनों विश्वास रे, सुति मंदोदरी सपनों आयो, सपनों विश्वास रे, सुति मंदोदरी सपनों आयो,
कूदता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे। अरे कूदता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान महाराज की। और मंदोदरी रावण को क्या कहती है? कवे मंदोदरी सुन प्रिय रावण, आ गई उपद कमाई रे। ओ सुन मंदोदरी सुन प्रिय रावण, आ गई उपद कमाई रे। तीन लोक री मात जानकी, जाने तू हर लाई रे। अरे तीन लोक री मात जानकी, जाने तू हर लाई रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। और मंदोदरी के समझाने पर रावण नहीं मानता, उसके अंदर अहंकार था। और रावण क्या कहता है? मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई है। ओ मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई है। लंका जैसा कोट हमारा, सात समुंदर खाई है। अरे लंका जैसा कोट हमारा, सात समुंदर खाई है। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। मंदोदरी के कहने पर रावण नहीं मानता, तो मंदोदरी कहती है कि सुन रावण, अगर तुझे अपनी शक्ति का इतना गुमान है तो ये सुन, हनुमान सरी का पायक जिनके, लक्ष्मण जैसा भाई है। ओ हनुमान सरी का पायक जिनके, लक्ष्मण जैसा भाई है। जलती अगन में कूद पड़े वो, कोट गिने ना खाई है। अरे जलती अगन में कूद पड़े वो, कोट गिने ना खाई है। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। अब नल नील दो कपि भाई, इनके द्वारा पत्थर को राम राम लिखकर सेतु बनाया गया। और प्रभु श्री राम जी ने
रावण पर विजय प्राप्त की। लेकिन सुंदरकांड में यही तक है। लेकिन एक विषय जो इसके साथ जुड़ा है कि जब मां सीता वहां कैद में थी, देखिए परिणाम तो हमें सबको पता है कि प्रभु श्री राम जी की जीत हुई और रावण की हार हुई। लेकिन वो समय जब मां सीता शोक में थी और आत्मदाह करने की अवस्था में थी, तब हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा था कि मां विश्वास रखना, प्रभु श्री राम जी आएंगे। हनुमान जी महाराज का एक नाम है सीता शोक विनाशनम, जो मां सीता के शोक का विनाश किया। और जब रावण को मारकर प्रभु श्री राम जी वापस जाने लगे तो पुष्पक विमान पर बैठते हुए मां सीता ने सबकी ओर देखा, सभी सेना की ओर देखा, राम की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा, और जब हनुमान की तरफ देखा तो उनको देखने पर वो दिन याद आ गया जब हनुमान जी ने महाराज ने कहा था कि आप तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम जी की पत्नी हैं, आप विश्वास रखिए प्रभु श्री राम जी एक दिन अवश्य आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तब क्या कहेंगे? दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, जो ही नजर पड़ी अंजनी के लाल पर, जो ही नजर पड़ी अंजनी के लाल पर, जो ही अंजनी के लाल पर माँ की नजर पड़ी तो माँ ने खुशी से आंसू बहाते हुए कहा, क्या कहा? तूने जो कहा वो कर दिया, तूने जो कहा कर दिया, सौगंध राम की, तूने जो कहा कर दिया, सौगंध राम की, तूने जो कहा कर दिया, सौगंध राम की, तूने जो कहा कर दिया, सौगंध राम की। मां सीता के द्वारा ये वचन सुनकर और मां सीता ने हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद दिया। कलयुग में पुत्र तुम अजर अमर रहोगे। कलयुग में प्रभु श्री राम जी के कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज आप सदैव तत्पर रहेंगे। और मां सीता के द्वारा ये वचन सुनकर हनुमान जी महाराज खुशी से झूम उठ रहे हैं। और खुशी से झूमते हुए हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी के आगे क्या कर रहे हैं, देखिए सुनिए। और हनुमान जी महाराज खुशी से क्या कह रहे हैं कि छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जय राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम ने भी देखो इन्हें, राम ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान,
नाचे देखो वीर हनुमाना झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना झम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम बोलो राम राम सिया राम 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 सिया राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का 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 लगता है पैरवा वीर हनुमान 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 का राम के चरण में राम के चरण में इनका ठिकाना झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना नाचे देखो वीर हनुमाना झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम बोलो राम राम ताली बजाते हुए सिया राम ओ राम राम सिया राम 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 सिया राम। तो ये सुंदरकांड आपके सामने संगीतमयी प्रभु श्री राम जी की गाथा, माँ सीता की गाथा और हनुमान जी महाराज के द्वारा माँ सीता का शोक का विनाश किया और लंका को जलाकर वापिस आए। एक बार जिन जिन को पसंद आया है दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए प्रभु श्री राम भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और अब आपके बीच में बलौट से पधारे हुए हमारे बीच में बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार श्री राज सागर जी एंड उनकी पूरी पार्टी हमारे बीच में जल्द ही आने वाले हैं। श्री राज सागर जी मलोट पंजाब से हमारे बीच में अभी आने वाले हैं और इस सब का लाइव कार्यक्रम, इस सब का लाइव प्रोग्राम श्री कबीर RJ 13 यूट्यूब चैनल है, कबीर RJ 13, इस पर ये लाइव आ रहा है बिल्कुल ही। तो सभी आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, हमारे भाई साहब ये सेवा दे रहे हैं। तो राज सागर जी का अभी सभी स्वागत करेंगे, हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं राज सागर जी मलोट पंजाब से। और आज की जो समस्त श्री अरोड़वंश सभा कमेटी राइसनगर और धार्मिक बस सेवा समिति राइसनगर के तत्वाधान में रामनवमी पर प्रभु श्री राम जी का ये उत्सव, ये समारोह और ये भजन कीर्तन की वंदना, एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। राज सागर जी अभी हमारे बीच में आ रहे हैं।